अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। स्वास्थ्य लाभ लेकर वापस संसद भवन पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सभापति के रूप में संभाला कामकाज, सदस्यों ने किया स्वागत। नेता सदन जेपी नड्डा और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की स्वस्थ, मंगलमय और दीर्घ जीवन की कामना। सभापति ने जताया सभी का आभार। रेलवे में चौतरफा सुधार के लिए पूरी ताकत और संकल्प से जुटी है सरकार। राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का रेल मंत्री ने दिया जवाब। कहा, कोच से लेकर पटरी तक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का हो रहा है इस्तेमाल। लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए रेलवे की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा। भारत न्यूजीलैंड के बीच बढ़ा सहयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर की चर्चा। रक्षा, शिक्षा, खेल सहित कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। मुक्त व्यापार वार्ता व श्रमिक आवागमन पर बनी सहमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने रायसीना डायलॉग 2025 का संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने मुख्य वक्ता के तौर पर उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। भारत को बताया दुनिया के आर्थिक भविष्य का केंद्र। बोले, आने वाले वर्षों में वैश्विक आर्थिक वृद्धि में इंडो पैसिफिक का योगदान होगा 2/3। दिल्ली के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विधानसभा में करेंगे उद्घाटन। 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान विधायकों को विधायी कामकाज और प्रक्रियाओं के संबंध में दिया जाएगा प्रशिक्षण। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे सप्ताह का आज दूसरा दिन है। आइए जानते हैं संसद के दोनों सदनों में आज सूचीबद्ध विधायी कार्यों के बारे में। लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा तथा मतदान किया जाना आज के एजेंडे में शामिल है। इसके साथ ही वर्ष 2025-26 के लिए जल शक्ति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान किया जाना आज के एजेंडे में सूचीबद्ध है। राज्यसभा में आज वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर के बजट पर हो रही सामान्य चर्चा का उत्तर दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग विधेयक 2025, विनियोग संख्याक 2 विधेयक 2025, मणिपुर विनियोग लेखानुदान विधेयक 2025 और मणिपुर विनियोग विधेयक 2025 पर विचार तथा लौटाए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगी। सांसद तिरुचि शिवा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा आरंभ करेंगे। सोमवार को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ स्वास्थ्य लाभ के बाद वापस संसद भवन पहुंचे। संसद भवन पहुंचने पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ संसद भवन में अपने चैम्बर में बैठे। उनके साथ राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश मौजूद थे। सोमवार को संसद भवन पहुंचने के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन
यानी कि राज्यसभा का कार्यभार पुनः संभाल लिया। 11 बजे सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने पर राज्यसभा कक्ष पहुंचकर उन्होंने आसन से सभी को नमस्कार किया। सदन में उपस्थित सभी ने सांसदों ने उनका अभिवादन किया। Happy Holi to everyone. सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने उन्हें स्वस्थ होकर वापस आने पर शुभकामनाएं दी। सभापति जी, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और सारे हाउस की तरफ से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप स्वास्थ्य लाभ लेकर आज पहली बार सदन में आए हैं। मैं सदन की ओर से आपको, सबकी ओर से आपको स्वास्थ्य लाभ के लिए। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति को शुभकामनाएं देते हुए काम के प्रति उनके समर्पण की खुले मन से प्रशंसा की। कम से कम मैं तो सोचा कि अभी 2-4-6 दिन तो नहीं आएंगे, लेकिन आपका उत्साह और आपका एंथुसियाज्म देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी जो काम करने का तरीका है या जो अपने कर्तव्य निभाने का आपका जो तरीका है, ये बहुत ही लगन से आप कर रहे हैं। इसलिए आपको मैं दिवाली की मुबारक देते हुए, लंबी आयु हम अपेक्षा करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य लाभ लेने के दौरान मिली सभी की शुभकामनाओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सभी ने उनकी चिंता की है, उससे वे अभिभूत हैं। उन्होंने कई नेताओं के नामों का विशेष उल्लेख भी किया। Honorable members, I am greatly touched and concern was expressed that contributed to my speedy recovery. The leader of the House, the leader of the opposition were the first ones to get in touch with my family. Srimati Sonia Gandhi got in touch with my wife, as did the Chief Minister of several states, including West Bengal. That was enlightenment to me, that when it comes to a situation, how our hearts are connected. This will be a source of inspiration and enlightenment to me. The Honorable Prime Minister and others visited the hospital that was restricted. Many wanted to come. I express my deep sense of gratitude. I wouldn't like to name those who have shown, because there is hardly anyone who has not shown. Derek O'Brien, irrepressible as usual. When I called him on his birthday, during this period, he said, "Shut up, take rest." स्वस्थ होकर वापस संसद भवन पहुंचने पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का पहला दिन सदन की कार्यवाही के संचालन के अतिरिक्त मंत्रियों, सांसदों से मिलने की गतिविधियों वाला रहा। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर,
कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा सभापति से मिलने और उन्हें अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं देने उनसे मिलने पहुंचे। पूरे दिन उनसे मिलने और उन्हें शुभकामनाएं देने वाले सांसदों का सिलसिला जारी रहा। सभी पार्टी के सांसदों ने मिलकर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति को मिलकर उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। संसद भवन परिसर में भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का लोगों से मिलने का क्रम जारी रहा। उन्होंने पत्रकारों से भी मुलाकात की। शार्दुल द्वार से निकलते समय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी मिलकर उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति पूरे दिन संसद भवन में सांसदों से मिलते रहे, उनका अभिवादन और शुभकामनाएं स्वीकार करते रहे। भोजनावकाश के दौरान भी उपराष्ट्रपति संसद भवन में सभी से मिले। शार्दुल द्वार पर खड़े पत्रकारों का अभिवादन भी स्वीकार किया। द्वार से निकलते समय लोकसभा अध्यक्ष से भी उपराष्ट्रपति का मिलना हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ने उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहां पर अन्य सांसद भी मौजूद थे। बहुत संक्षिप्त वार्ता के बाद उपराष्ट्रपति संसद भवन से रवाना हो गए। भोजनावकाश के बाद भी सभापति जगदीप धनखड़ लंबे समय तक सदन में मौजूद रहे। सदन की कार्यवाही में उन्होंने हिस्सा लिया। राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा पूरी हुई। चर्चा का जवाब देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में चौतरफा सुधार किए जाने की बात कही और शीघ्र ही देश में विश्व स्तर का नेटवर्क बनाने के केंद्र सरकार के संकल्प को दोहराया। बीते सप्ताह शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सदस्यों ने रेलवे में यात्री सुविधाओं और सुरक्षा, ट्रेन के डिब्बों की सफाई और अपने अपने राज्यों में रेल सेवाएं बढ़ाने को लेकर अपने विचार और सुझाव सदन में रखे, जिसके पश्चात रेल मंत्री ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रेलवे के आधुनिकीकरण पर ट्रेनों से लेकर पटरी तक तेजी से काम किया जा रहा है और कोच से लेकर पटरी तक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। करीब करीब 2,78,000 करोड़ का रेवेन्यू है और 2,75,000 करोड़ के खर्चे हैं
ओवरऑल रेलवे के जितने भी बड़े खर्चे हैं, सारे खर्चे आज रेलवे अपनी खुद की इनकम से मीट कर पा रहा है और 3 साल हो गए जो कि लगातार अपने, और खर्चे बड़े खर्चे हैं माननीय सभापति महोदय। अगर हम स्टाफ कॉस्ट बात करें, करीब 1,16,000 करोड़ की स्टाफ की कॉस्ट है। पेंशन का बिल करीब 66,000 करोड़ रुपीस का है। एनर्जी की कॉस्ट 32,000 करोड़ रुपए है और जो फाइनेंसिंग की कॉस्ट है वो करीब 25,000 करोड़ है। ये सब के सब खर्चे आज रेलवे बिकॉज ऑफ द गुड परफॉर्मेंस आज अपनी रेवेन्यू से ही मीट कर पा रहा है। पैसेंजर्स पे सब्सिडी उतनी ही है जितनी पहले थी, बल्कि बढ़ी है। करीब ओवरऑल अगर हम रेलवे की फाइनेंशियल कंडीशन को समझें तो पैसेंजर्स में सब्सिडी देते हैं और कार्गो यानी फ्रेट से थोड़ी बहुत कुछ कमाई होती है। पैसेंजर में अगर हम देखें कॉस्ट है हमारी, रेलवे की कॉस्ट है करीब ₹1.38 अगर एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर तक लेके जाना है। किराया लेते हैं केवल 73 पैसे का, यानी करीब 47% का डिस्काउंट पैसेंजर पे दिया जाता है, सब्सिडी पैसेंजर पे दी जाती है। डेटा के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं कि पैसेंजर्स के लिए फैसिलिटीज और विशेषकर किराया कम से कम रह पाए, उसके लिए रेलवे ने बहुत ही बड़े प्रावधान किए हैं। रेलवे ने कई बड़े माइलस्टोन्स अचीव किए और ये माइलस्टोन्स सबके लिए गर्व की बात है, पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए, अपक्ष के लिए, सभी के लिए गर्व की बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। इस वर्ष 31 मार्च को जो ये वर्ष कंप्लीट हो रहा है, इसमें भारतीय रेलवे वर्ल्ड के टॉप 3 देश में शामिल होगा। कार्गो की कैरिंग 1.6 बिलियन टन इस साल का कार्गो कैरी हो रहा है। यूएस का भी करीब 1.6 बिलियन है और चाइना का करीब इससे ज्यादा है। तो चाइना, यूएस और इंडिया, ये 3 देश टॉप 10 में इस बार शामिल हो रहे हैं। ट्रैक कंस्ट्रक्शन 34,000 किलोमीटर क्रॉस किया है, जो कि जर्मनी के पूरे नेटवर्क से ज्यादा है। ट्रैक का जो रिप्लेसमेंट, जो कई मान्यवर सांसदों ने ये विषय उठाया कि ट्रैक का रिप्लेसमेंट के बारे में कई ने प्रश्न उठाया, मैं ये डेटा आपके सामने रखना चाहता हूं और ये फैक्ट्स हैं। 50,000 किलोमीटर करीब 49 समथिंग है, 50,000 किलोमीटर ट्रैक का रिप्लेसमेंट किया गया है और ये रिप्लेसमेंट के दौरान इस बात का ध्यान रखा गया है कि बेटर क्वालिटी के लॉन्गर रेल्स, मैंने डिटेल में रखूंगा इसका विषय, ये सब किया गया जिसका सेफ्टी पे बहुत अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट आया है। फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, कई शहरों में, खासकर छोटे शहरों में बड़ी दिक्कत थी, 12,000 से ज्यादा फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बने। एलएचबी कोचेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एलएचबी कोचेस आर मच मोर सेफर कंपेयर्ड टू दी ओल्डर जनरेशन ऑफ आईसीएफ कोचेस। इसके करीब 41,000 एलएचबी कोचेस बन गए और माननीय सभापति महोदय, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि मोदी जी की 3rd टर्म में जितने आईसीएफ कोचेस थे उन सबको रिप्लेस कर देंगे एलएचबी कोचेस। कोविड भारत और न्यूजीलैंड ने रक्षा, शिक्षा, खेल, बागवानी, वानिकी के क्षेत्रों में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों पक्षों ने अधिकृत आर्थिक पारस्परिक मान्यता समझौतों का भी आदान प्रदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के अपने समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत की। चर्चा में भारत न्यूजीलैंड संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। अपने प्रेस वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की और दोनों पक्षों ने रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत और संस्थागत बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण, बंदरगाह यात्राओं के साथ साथ रक्षा उद्योग में भी आपसी सहयोग के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। फ्री, ओपन, सिक्योर और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक का हम दोनों समर्थन करते हैं। हम विकासवाद की नीति में विश्वास रखते हैं, विस्तारवाद में नहीं। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए हम न्यूजीलैंड का स्वागत करते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद सीडीआरआई से जुड़ने के लिए भी हम न्यूजीलैंड का अभिनंदन करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे आपसी व्यापार और निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। दोनों देशों के बीच एक परस्पर लाभकारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशंस शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे आपसी व्यापार और निवेश के पोटेंशियल को बढ़ावा मिलेगा। डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग और निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल क्षेत्रों में आपसी सहयोग को हमने प्राथमिकता दी है। फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर में संयुक्त रूप से काम किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री के साथ आए बड़े बिजनेस डेलीगेशन को भारत में नई संभावनाओं को देखने और समझने का अवसर मिलेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भारत न्यूजीलैंड में कुछ गैर कानूनी तत्वों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में अपनी चिंताओं को साझा करता है और विश्वास व्यक्त करता है कि भारत को इन सभी अवैध तत्वों के खिलाफ न्यूजीलैंड सरकार का समर्थन प्राप्त होता रहेगा। भारत और न्यूजीलैंड आतंकवादी, अलगाववादी और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ सहयोग करना जारी रखेंगे। आतंकवाद के खिलाफ हम दोनों एक मत है। चाहे 15 मार्च 2019 का क्राइस्ट चर्च आतंकी हमला हो या 26 नवंबर 2008 का मुंबई हमला, आतंकवाद किसी भी रूप में अस्वीकार्य है। आतंकी हमलों के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवादी, अलगाववादी और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ हम मिलकर सहयोग करते रहेंगे। इस संदर्भ में न्यूजीलैंड में कुछ गैर कानूनी तत्वों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर हमने अपनी चिंता साझा की। हमें विश्वास है कि इन सभी गैर कानूनी तत्वों के खिलाफ हमें न्यूजीलैंड सरकार का सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने सोमवार को नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2025 का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री लक्सन ने अपने भाषण में भारत और न्यूजीलैंड को दुनिया के आर्थिक रूप से सबसे गतिशील क्षेत्र का हिस्सा होने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले वर्षों में हिंद प्रशांत क्षेत्र वैश्विक आर्थिक विकास का 2/3 हिस्सा होगा और वर्ष 2030 तक दुनिया के 2/3 मध्यम वर्ग के उपभोक्ता इस क्षेत्र में होंगे। उन्होंने कहा कि भारत इस रोमांचक आर्थिक भविष्य के केंद्र में है। आर्थिक विकास के साथ दूसरा बड़ा अवसर तकनीकी बदलाव है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि रायसीना डायलॉग दुनिया भर के विचारकों को हिंद महासागर में समकालीन रणनीतिक चुनौतियों पर अपने सामूहिक विचार को केंद्रित करने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को इंडो पैसिफिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, क्योंकि तेजी से बहुध्रुवीय होते विश्व में इसका आकार और भू रणनीतिक ताकत महत्वपूर्ण है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन भी किया। सम्मेलन का समापन 19 मार्च को होगा। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड भारत के दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने सोमवार को कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें विशेष रूप से रक्षा और सूचना साझा करने के क्षेत्रों में भारत एवं अमेरिका के बीच सामरिक संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बातचीत के दौरान राजनाथ सिंह और तुलसी गबार्ड ने भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास, रणनीतिक सहभागिता,
रक्षा औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाओं के एकीकरण एवं सूचना साझाकरण सहयोग तथा विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तुलसी गबार्ड ने आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसे खतरों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। इसके साथ ही एक मजबूत भारत अमेरिका साझेदारी के लिए दृष्टिकोण और दिशा निर्धारित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी खुफिया प्रमुख को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लाया गया गंगा जल से भरा एक कलश भेंट किया। इस दौरान तुलसी गबार्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तुलसी की माला भेंट की। पहले हमने आपका स्वागत किया था तुलसी जी के लिए, इस बार हम स्वागत कर रहे हैं एक्सेलेंस से तुलसी। अभी जो महाकुंभ हुआ गंगा यमुना शरद सभी पूरी जिस मुहूर्त था 45 दिन का, तो बड़ा महत्व का माना जाता है। और उस समय देश के 66 करोड़ लोगों ने 660 मिलियन लोग भाग गए उस पानी में डुबकी लगाने के लिए बन गया था। तो उस समय जो पानी होता है तो जो है उस समय का ही गंगा जल है। Thank you very much. This is very good. This is a gift from लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज दिल्ली विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों के 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सुबह लगभग 9 बजे दिल्ली के नवनिर्वाचित विधायकों के 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का दिल्ली विधानसभा में उद्घाटन करेंगे। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विधायकों को संबोधित करेंगे और उनका मार्गदर्शन भी करेंगे। दिल्ली के सभी विधायक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में दिल्ली के सभी 7 सांसद भी शामिल होंगे। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम 19 मार्च को समाप्त होगा और इस कार्यक्रम के दौरान विधायकों को विधायी कामकाज और प्रक्रियाओं के संबंध में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और फिलहाल इतना ही। मुझे अभी के लिए दीजिए इजाजत और आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।